से मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बहुत सारे पुराने पर्सन हैं यहाँ पे, वो लोग तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन न्यू-न्यू ऐड होते रहते हैं, हर मंथ होते रहते हैं और मंथ में एक ही बार हम 9 बजे को मीटिंग को लेके आती हूँ, तो उससे पहले तो बहुत सारे लोग एंट्री ले चुके हैं। तो इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम झुमा मंडल है, मैं इस वर्क को 5 साल से कर रही हूँ, तो 5 साल बहुत लंबा सफ़र है, आपको लग रहा होगा। लेकिन इस बिज़नेस को जब आप मन से करते हो और दिल से करते हो ना, जैसे आपका घर पे आपका फैमिली, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड जो भी है आप दिल से मतलब काम करते हो, उनके लिए कुछ करते हो। ऐसे ही इस फैमिली के लिए हमने दिल से किया, तो पता ही नहीं चला अपने बातों-बातों में घर का काम करते हुए कब 5 साल निकल गया। और मेरा सीनियर जो है डिम्पल मैम है, हम लोग विनिंग सुपर अचीवर के पार्ट है सभी। तो आज जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो देखिए हर एक सीनियर से कॉपी किया है। कुछ ना कुछ एक भी पॉइंट अगर सीखा है, तो उस पॉइंट को हम लोगों ने अप्लाई किया। जो 5 साल पहले था, जैसे 2021 में मैंने स्टार्ट किया। अगर 2021 की बात करूँ कि उस समय जिस तरह से फ़ॉलो अप हम लोगों ने किया था, अगर उसी हिसाब वही फ़ॉलो अप अगर चलता रहा, तो अभी इतना रिज़ल्ट नहीं है। अभी देखो सिस्टम चेंज हो रहा है, सीनियर भी आप लोगों के लिए एक अच्छा सिस्टम बना रहे हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए और आप भी अच्छे से आपका ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो। तो यहाँ पे हर किसी का मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन उस समय हम लोगों का मतलब ना हम लोग फेस दिखाते थे, ना प्लान दिखाते थे, प्लान ओरली बताना पड़ता था और उसके बाद फ़ॉलो अप भी ओरली। वो वो लोग जानते तक नहीं थे कि हम कौन हैं, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, हमारे ऐसा है, वैसा है। लेकिन सिस्टम चेंज किया, थोड़ा-सा सिस्टम बदला। किसने बदला? हमारे सीनियर ने बदला कि ऐसा नहीं तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं तो इस बिज़नेस में दिमाग चलाना रहता है। अगर पहले जैसे आपने और है क्या कि अरे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे अपना शरीर नहीं चला, तो आप बैठ के काम कर रहे हो, आप बैठ के कॉलिंग कर रहे हो, है ना? आप कोई-कोई ऐसे वर्क करते हुए भी अपना कॉलिंग कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हो क्या? अगर आप समय दे रहे हो सिर्फ फ़ोन में, आप अपना दिमाग को चला रहे हो, थोड़ा-सा दिमाग चलाने में भी थोड़ा आलसीपन आ रहा है, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? हर एक बिज़नेस में, हर एक काम में अपना दिमाग चलाना और ज़्यादातर हाउसवाइफ जो है या फिर बहुत सारे लोग कम ज़्यादा पढ़े-लिखे भी हैं और बहुत सारे लोग पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी, एजुकेशन के बाद भी क्या होता है कि डर लगता है कि अरे! नहीं कर पाऊँगी, मेरे को डर लग रहा है, ये है। क्योंकि हमारी जो दिमाग है ना, वो घर गृहस्थी में और जंग लग गया है। हमें उसी में हम उलझ गए हैं। लेकिन अचानक हम बिज़नेस में जुड़े, अचानक हमारे सीनियर ने ये सिखाने की कोशिश करे, लेकिन उस समय आपको लग रहा है कि नहीं, तो वो जंग जो हटाना है तब आप चमकोगे। और इसके लिए हमेशा यही बोलते हैं कि आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो। आप अपना जो अपलाइन के साथ 1 मिनट मैं 1-2 सेटिंग जो है मैं ठीक कर दूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, अभी ठीक है। चैट बॉक्स मैं थोड़ी देर में बंद कर दूँगी। तो वो जो दिमाग है, वो फ्रेश कैसे हो? इस ट्रेडिंग से और हमारी कनेक्टिविटी से। कनेक्टिविटी किसके साथ? अपलाइन के साथ, सुपर अपलाइन के साथ, टीम लीडर को जानो, सबको सुनो, तब जाके वो जो जंग है वो हट जाती है। फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह की पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो या रीडर पर्सन हो या अच्छे खासे मतलब पढ़ाई लिखे वाले पर्सन भी। मैंने देखा है पढ़ाई तो किया, डिग्री तो लिया, लेकिन बिज़नेस नहीं कर पाऊँगी, डर लग रहा है आप लोगों का मतलब आप लोगों को तो देखो, जिनका नॉलेज नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया है इतना एज हो गया मेरे साथ तो 60 प्लस एज भी पर काम करते हैं। आज उनको लेके भी हम चलते हैं यहाँ पे इस बिज़नेस में। तो उनका सोचिए कैसे वो कर रहे हैं? तो आप पढ़ाई-लिखे की बावजूद भी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एक चीज़ सिखा दे के तो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे, ठीक है।
तो आज का जो सेशन है वो है फॉलो। जो नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हर एक बिजनेस में इम्पोर्टेंट है, हर एक बिजनेस फील्ड में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आके ये चीज लगता है कि हम देखने को मिल रहा है, मुझे ये सीखने को मिल रहा है, बाकी चीजें हम नजरअंदाज करते हैं, देखते नहीं है। कि नजरअंदाज यूट्यूब लिंक किसी को बोलिए कि दे दें, ठीक है, नजरअंदाज करते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा नजर डालेंगे ना कि चाहे एक रास्ते में जो बैलून लेके भी बेचते हैं, एक उनको भी पता है कि थोड़ा सा कुछ मतलब करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उस बैलून के लिए भी अपने पैसे लगाया, फिर खड़े खड़े इसको बेचते हैं, उसमें भी दिमाग लगाते हैं कौन सा जगह में जाके मैं बैठूं तब मेरा बिजनेस जो है, जो बैलून जो है वो तो बिक जाए। उस हिसाब से वो पर्सन जो है वहां पे जाके खड़ा हो जाता। चाहे कोई बच्चे के स्कूल में हो, कोई पार्क में हो जाके, क्या उसने एक छोटा सा एक एक बैलून लग रहा है कि अरे बैलून ही तो कहीं पे खड़ा है, लेकिन उसने दिमाग लगाया उस बिजनेस को करने के लिए। हम यहाँ पे बड़ा बिजनेस करने आए हैं, क्या हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिमाग नहीं चलाना चाहिए? तो वो बैलून वाला को जब पता है कि हमें एग्जैक्ट कहाँ पे खड़ा होना है, तो मेरा 2 घंटे या 10 घंटे में, मेरे पूरे दिन में थोड़ा बहुत तो बैलून बिक जाएगा और मेरा आज का दिन चल जाएगा। एक छोटा सा बिजनेस का एग्जांपल मैंने दी। अगर आप चाहते हो कि जॉब किसी के अंडर काम करना, कि वहां पे शायद कुछ सीखना नहीं पड़ता है, शायद डायरेक्ट सेलिंग में आके या नेटवर्क मार्केटिंग में आके हमें सीखना। किसी की दुकान में चले गए, लोगों को लगता है किसी के अंदर में पट से चले जाओ, वो तो हमें ऑफलाइन मिल गया है काम, मैं वहां जाती हूँ, क्लीनिंग में जाती हूँ, या फिर मैं किसी के दुकान में काम करती हूँ, अच्छे खासे सैलरी मिल जाता है, यहाँ कौन सा मत्था पेची करना है। देखो, एक तो वहां पे आपको फिक्स टाइम है, एक तो कभी भी उस जगह आपको अपना पैसिव इनकम नहीं मिली, लेकिन आपको जिसने रखा उसने अपना दिमाग लगाया, ने अपना दिमाग लगाया और बिजनेस को चलाया। आपको लग रहा है मुझे जॉब मिली, ठीक है, लेकिन उस जॉब में भी आपको लग रहा है जॉब है, वो भी बिजनेस ही है, ठीक है। आप अगर नहीं सीखते हो किसी को कुछ बोलना, अगर कस्टमर आए हैं, दुकान का जो शॉप वाले का जो मालिक है, अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से कस्टमर से बात नहीं किया है, आप 2 दिन में उस जॉब आपका आउट नहीं रहेगा। वो जॉब जो जिसको आप जॉब बोलते, जिसका इतना प्राउड करते हो, वो वहां पे भी आपको अपना तरीका सीख। ऐसे नहीं कोई आए, इसके जो भी है प्राइस है, कैसे उस कस्टमर को आप पकड़ के रखो कि थोड़ा सा वो उनका पसंद क्या है, क्या जानना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पूछते रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा नजर डालोगे ना, तो ये बिजनेस जो है आपके लिए इजी लगेगा कि नहीं। जब हम शॉपिंग करने गए तो मेरा पसंद क्या था, वो ढूंढ ढूंढ के, मतलब मेरे को पूछ पूछ के, मैम आपको थोड़ा सा डार्क कलर दिखाओ, अच्छा लड़का आपको मतलब बजट क्या है, अच्छा कम बजट में ये, मतलब आपका पसंद जानने के लिए कैसे कैसे बात करते हैं। ये भी ट्रेनिंग दिया गया है, या फिर अगर कभी गड़बड़ किया भी है, नहीं, एक कस्टमर अगर खराब कर दिया, थोड़ा सा डांट भी पड़ा होगा उस पर्सन को, तो सिखाया भी होगा प्यार से कि नहीं बने, ऐसा नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरा कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए। तो वो बिजनेस को जब इतना हमारे घर में ही हो सकता है, हमारे क्या बोलते हैं हस्बैंड भी हो सकता है, या फिर हमारा पेरेंट्स भी हो सकता है, ऐसा कोई बिजनेस में जुड़े हैं जो दुकान, हर रोज दुकान जाते हैं, वो शॉप में दुकान लेके रखे हैं, तो वो भी ऐसे अगर कस्टमर खराब हो जाए तो उनका भी मूड खराब हो जाता है। तो जब उस बिजनेस में इतना डेडिकेशन के साथ हमारे हस्बैंड लोग या फिर जिनका बिजनेस है, उनका मैं बोल रही हूँ, करते हैं, तो जब हमारी बारी आती है तो हम अपना डेडिकेशन के साथ उस बिजनेस को क्यों नहीं सीखते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तब क्यों लगता है कि यहाँ पे बर्डन है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, यहाँ पे हमारे अपलाइन बोल रहे हैं ये करो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप ये लगातार इसको करते जाओ,
तो आपको ये चीज़ लगता है, बर्डन है, उलझन लगती है, नहीं हो रहा है, तो ये सारे नेगेटिविटी। लेकिन उस बिज़नेस का बहुत डिफरेंट है। उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का जो डिफरेंट है वो दूसरा ट्रेनिंग होता है। लेकिन हर एक ट्रेनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका दिमाग जो है धीरे-धीरे खुल जाता है। अब आपका पावर समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, तो आपको हर एक जो टॉपिक है वो सीखने में भी मज़ा आता है, करने में भी मज़ा आता है। अब मैं चलती हूँ कि हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो 5 पॉइंट है, उसमें से आपने कल एक सीखा है। उससे पहले हमारा लिस्ट तैयार करना रहता है, और जबकि हमारा घर बैठ के करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू करना है। थोड़ा-सा हमारे लीडर क्या बोलते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप को थोड़ा-सा देखो, या कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितना है। आपको ये नहीं बोलते कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं, उ उ उतना ही वो आपको बिज़नेस करना है, उन लोगों से ही आपको बिज़नेस करना है। सिर्फ आपको देखने को बोलते हैं कि आप देखो एक बार, या फेसबुक में एक बार झाँक के देखो कि आपका लिस्ट कितना है, आपका फेसबुक पे कितना लिस्ट है। तो आपका थोड़ा-सा रेशो पता चल जाता है, अपलाइन को सीनियर को पता चल जाता है, तो नहीं आगे आपको तरीका फिर सिखाएँगे। आपको पहले उसमें आदत डलवाते हैं, स्टार्टिंग करवाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस होता है। 21 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत किया, आप 21 दिन या 1 महीने का एक नियम होता है। नियम बोलो या कोर्स बोलो, थोड़ा-सा होता है ना कि कोई भी चीज़ करो तो 21 दिन लगातार करो तो एक अलग ही चेंजेस आ जाता है। तो इसलिए करना पड़ता, लेकिन 21 दिन बाद, ये 1 महीने बाद जब भी आपको बोला कि अभी आप ना थोड़ा-सा इनवाइट का मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आपको बोल दिया, आपके अपलाइन ने परमिशन दिया कि अपने अभी स्टेटस लगाओ। तो उस समय आपको लगा कि मैं परफेक्ट हूँ। अगर ये सोच लिया कि मेरे को परमिशन मिला स्टेटस या स्टोरी लगाने का, इसका मतलब मैं परफेक्ट हूँ, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका आपको आपका जो काम है वो बिगड़ेगा, कभी सही रास्ते पे नहीं चलेगा। सिर्फ जितना बोला उतना स्टेटस लगाया, आपको आपके सीनियर ने बोला कि आप इनवाइट करो, जो आपका इनवाइट कल आपको सिखाया है, थोड़ा बहुत उससे भी नॉलेज दिया, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन भी नॉलेज लेना पड़ता है। जो कन्वर्सेशन हमारा चलता है, 1 टू 1 डेमो चलता है, डेमो के थ्रू भी यहाँ पे बताया जाता है। वो डेमो में भी आपको जो पॉइंट अच्छा लगा कि मैंने तो कभी ये पॉइंट यूज नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट तो ये जबरदस्त था, तो ये सीनियर का ये पॉइंट नोट किया करो, कि नोट करके रखो, ताकि आप भूल ना जाए। हर एक चीज मेमोरी में रखने की कोशिश मत करो कि हाँ मैं आज सुन लिया, क्यों कल सुबह बहुत काम रहता है। जब जब घर के काम करके आप इन्विटेशन करने जाते हो ना, इनवाइट करने, पता चले वो पॉइंट भूल ही गए, क्या जरूरत है? डायरी है ना इसके लिए, एक बार डायरी खोल के देखो, फिर याद आ जाएगा कि हाँ कैसे इनवाइट करना है। अब इनवाइट तो हो गया, अपॉर्चुनिटी तक बुलाए, अपॉर्चुनिटी में भी अपने सीनियर ने प्लान दिया। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि प्लान मैं ही देती हूँ, बोल दूं एक बार का प्रोडक्ट परचेसिंग है, ये मैचिंग इनकम है, 2 लोगों को लाना है, उनके दिमाग में भी बैठ गया, हाँ वो पहले जमाने में सुना था, वो घर घर जाना है, प्रोडक्ट भेजना है, लोगों को प्रोडक्ट के लिए राजी करना है। अब वो दिन नहीं रहा, डिजिटल हो गया सब कुछ। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस माइंड से ही गुंज रहे हैं। तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग करना सक्सेस, बहुत ही कम लोग सक्सेस मिलता है और देखने को मिलता है। लेकिन अभी देखिए, यस में देखिए, सिंपल सिंपल हाउस वाइफ लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे यहाँ पे। तो देखिए, न्यू वाला जो नहीं समझ में आया, मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा जो काम स्टार्ट किया है, जैसे इन्विटेशन सीख लिया, अपॉर्चुनिटी तक लाए, प्लान यहाँ पे लीडर का काम है। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टीम वर्क करने आए हैं। तो क्यों भूल जाते हो, यहाँ पे टीम वर्क है। जो लीडर का काम है वो आप मत कीजिए। तो लीडर ने प्लान प्रेजेंटेशन किया है, अब इसके बाद भी खुद ही मास्टर बन जाते हैं। मैंने कई लोगों को, हम लोग जो लीडर लोग इतना मीटिंग में बोलते हैं, जरा सा भी परवाह नहीं है, लेकिन सक्सेस चाहिए उनको। अगर बोल दिया कि फॉलोअप में जो भी न्यू पर्सन, ध्यान से सुनिए, जो अभी न्यू है, सिर्फ आपको इनविटेशन के लिए परमिशन मिला है, तो आप फॉलोअप में हाथ मत लगाइए। आप अपने किसको बैठाया है, तुरंत आप अपने अपलाइन को, सीनियर को, जिनको आप मेंटर मानते हो,
जिस जो फ़ॉलो-अप के लिए स्ट्रॉन्ग है, उनको बोल के रखिए कि आज मैंने किसी को बैठाया था, तो मैम मतलब किस टाइम आपको कॉल करूँ, आप फ्री रहोगी? तो मैं उस हिसाब से उनको बता के रखी हूँ या फिर मैं आपसे परिचय करवा दूँगी, ये भी बोलो। तो जब सीनियर रेडी रहे कि मैं आपका फ़ॉलो-अप के लिए रेडी हूँ, मैं कर दूँगी, लेकिन आप हेल्प लेने के लिए रेडी बिल्कुल क्यों नहीं हो? नहीं, मैं पहले कर लूँ ना, पहले बिगाड़ दूँ, चीज़ों को पहले बिगाड़ दूँ। उन्होंने दुनिया भर की क्वेश्चन रखा, मैंने अपने हिसाब से हाँ, ना करके निकाल दिया। अब मैम आप सुधारो। जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो मत बिगाड़िए उस पर्सन के साथ। आपको नहीं पता क्योंकि जो लोग ब्लॉक करके भी चले जाते हैं, जो लोग बिज़नेस को पूरी तरह से ना बोल के चले जाते हैं, वो भी बिज़नेस में आते हैं, सिर्फ रिलेशन कैसे? उसका मैं बाद में बताती हूँ। तो जो न्यू स्टार्ट किया है, उनके लिए आप तुरंत यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, आप लोग लीड को कॉल पे लेके अपने अपलाइन को कॉल मत कीजिए। आपको ये लगता है कि अपलाइन हमारे रेडी है, क्यों हम एक दूसरे को समझ के काम करते हैं, समझ के चलते हैं। आप भी हाउसवाइफ हो, वो भी हाउसवाइफ है, हो सकता है वो भी कुछ काम में ऐसे अर्जेंट काम में बिजी, या फिर हो सकता है उनकी और भी टीम है, एक ब्लॉग में ऑलरेडी वो लगी हुई है। ये तो आप पहले उनको कॉल करो। देखो अपलाइन समझदार है, अपलाइन सीख रहे हैं, अपलाइन को पता है कि हमें इंतजार करवाओ, दूसरों को फिर लाइन पे। अगर आप जो न्यू पर्सन है उनको लाइन पे ले लिया, उनको इंतजार करवा रहे हो, अपलाइन को ले लो, तो वो बोलेंगे मैम छोड़िए ना, मैं आप बता दीजिए ना, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, वो सुनते नहीं है, फिर वो आप ही बस बोल दो, मैं आपके लिंक दिया था, मुझे अभी कोई वो नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। और बात ऐसे करवाते हो, यहाँ पे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस सिस्टम से चलते हो तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा। जो न्यू पर्सन के मैं पहले वो बता दूं, और जो खुद से फॉलो अप करते हैं मैं उनके लिए भी बताऊंगी। जो स्टार्टिंग का फॉलो अप है, उसके बाद सेकेंड फॉलो अप, थर्ड फॉलो अप, उसके में मैं आऊंगी, उसमें भी मैं आऊंगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में लेने का भी एक तरीका था, ये मेरी सीनियर है, ये मेरे मैम है, इनसे बात करो, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे फैमिली बन के काम करते। थोड़ा सा अगर आपने उनको दीदी बोला या फिर जो भी ठीक है, सीनियर के हिसाब से आप सम्मान देते हो तो आप बोलिए, एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना कि आपसे परिचय करवा दूंगी। ये यहाँ पे इसलिए मैं परिचय करवा रही हूँ कि हम लोग अकेला काम नहीं करते हैं, एक साथ काम करते हैं। देखिए अभी आप हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी को देखा, मान लीजिए आप यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा लगा, वर्क भी करना स्टार्ट किया। अब कभी मैं बिजी हो गई कि थोड़ा सा मुझे कहीं फेस्टिवल में जाना हुआ, या फिर मैं पहले से आपको इसलिए बताना चाह रही थी, परिचय करवा रही हूँ कि ये हमारा आपके साथ है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ कि आप मेरे साथ आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप मेरे सिर्फ चलोगे। तो आपके साथ एक और पर्सन को परिचय करवाओ, ताकि आप इस बिजनेस में जब चलोगे, एक और आपको साथी मिल गया, एक और दीदी। जैसे मैं तो दीदी मानती हूँ, थोड़ा सा स्माइल और थोड़ा सा मैं तो दीदी, अब दीदी का मुझे मिला, सिर्फ दीदी का ही नहीं, दीदी भी जिसके थ्रू आए उनसे भी मुझे मिला। लेकिन अभी सर मैं दीदी से परिचय करूँ, अब अपलाइन को पता है कि मुझे क्या करना है, कितना और जब एक से दो पर्सन के साथ वो पर्सन कनेक्टिविटी मतलब बन जाती है, उन पर्सन का भरोसा जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि यहाँ पे लोग आपका कंपनी को देख के नहीं ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपका भरोसा, आपका जो व्यवहार, आपका जो नेचर, आपका जो ये जो बॉन्डिंग, ये जो स्ट्रॉन्ग पावर आप जो दिखाते हो ना, आपको देख के वो आते हैं कि नहीं, इन्होंने जो बोला है, ये भी बहुत अच्छे से बात की, इनकी सीनियर ने भी बहुत अच्छे से बात की। मुझे अगर मैं काम ज्वाइन करूं तो मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं था, तो आपको आगे जाके उस समय क्लोजिंग ना भी हो, आगे जाके उनको रियलाइज मिलेगा कि ऐसा काम है जहां पे आज मेरे हस्बैंड को सपोर्ट नहीं है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दो दो सीनियर मिले, दो दो ऐसे पर्सन मिले जो बोल रहे कि मैं हूं आपके साथ, मैं हूं ना, आप आगे काम करो। तो एक फीमेल
एक फीमेल्स को भरोसा दिया, तब वो जरूर वो ज्वाइन होते हैं। आज आपकी बात अगर नहीं वो समझ पा रहे हैं, लेकिन एक पावर जरूर बन जाते हैं, एक पावर उनके वो उसमें आ जाते हैं कि नहीं, चाहे हस्बैंड हमारा नहीं माने, इन दोनों ने होकर भरोसा दिया, इन दोनों के भरोसे में मैं थोड़ा सा उनके अंदर जो 1% भी कॉन्फिडेंस अगर आया, और ये कहाँ से आया, सिर्फ आप लोगों की जो कनेक्टिविटी, आपकी आपके सीनियर की जो साथ कनेक्टिविटी। मैं हमेशा, मेरा अगर कोई किसी को फॉलो किसी ने मतलब दिया है या खुद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो जरूर मेरे तक आते हैं। यहाँ पे आप जो खुद करते हैं उनका मैं बता दूं, ये हो गई। जो न्यू पर्सन है तो बिगाड़ना नहीं है आपको, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं बोल बोल के थक जा रही हूँ, मैं हर एक मीटिंग में फॉलो अप के लिए बोलती हूँ, लेकिन पहले लीड को बिगाड़ दिया। नहीं मैम, उन्होंने बोला ना कि हस्बैंड से पूछने गई है, तो पूछने गई तो मैं आपको बता दिया ना, पूछने गई, मैंने जो करना है कर लिया खिचड़ी पक। अब सिर्फ उनका आंसर आ गया मेरे हस्बैंड मना नहीं, एक्चुअली उनका हस्बैंड ने मना कर दिया ना, तो इसलिए आपको बताया नहीं। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, यहाँ पे सीनियर क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अगर आप अकेले सब कुछ कर लिया है तो सीनियर का कुछ काम ही नहीं बचा, फिर टीम वर्क का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जब जर्नी शेयर करते क्या बोलते हैं, थैंक यू, इसने बहुत सपोर्ट किया है, इसने मुझे इतना गाइड किया है, मैं आगे बढ़ी, मेरे को जीरो था, मैंने नॉलेज, उन्होंने भी सपोर्ट लिया है और अप्लाई ने भी किया है। अब मैं चलती हूँ, जो खुद फॉलो अप करते हैं या करना चाहते हैं या फिर करना शुरू किया है कि मैम मैंने अभी धीरे धीरे शुरू किया है, तो मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, आपका स्टेप ये होना चाहिए। अगर आपने किया फर्स्ट फॉलो अप, आपने कर लिया, खुद ही किया, आपने अभी सीनियर को नहीं लिया, आपका मन हो रहा है कि मैं खुद से करूं, जैसे अभी हम लोगों का जैसे खुद ही करते हैं, लेकिन हाईलाइट यहाँ पे सबको करते हैं, हाईलाइट करते हैं, सपोर्ट सिस्टम का हाईलाइट करते हैं। अभी खुद किया, उसके बाद भी कि आपने अपना सीनियर की नाम लिया है कि मैं जिसके साथ ज्वाइन हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं भी ऐसी जीरो थी, थोड़ा सा आपने सुनाना भी बनता है उस समय, तो जो किया आपने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया है, आप चालू किया, लेकिन आपने कैसा फॉलो अप किया आपको नहीं पता। आपका प्रैक्टिस चल रहा है, आपने शुरू तो किया, लेकिन आप उसमें भी आपको आपके सीनियर ने बोला कि थोड़ा सा चालू करो, कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ में। अब उस समय आता मैं तो कर लिया, मैं तो मास्टर, मैंने सबको जवाब दे दी। अब वो जवाब सही है या गलत है, उस पर्सन के हिसाब से आपने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। आप तुरंत अपने अपलाइन को अपडेट, ये जो अपडेट वाला चीज है, मैं हर बात पे बोलूंगी, अपडेट दिया, क्योंकि वो स्टार्टिंग का समय है, स्टार्टिंग के समय आपको गलती नहीं करना। अगर एक फॉलोअप में आपने गलती किया, आप ये सीखना चाहते हो, एक फॉलोअप में गलती किया तो आपका दूसरा वाला नहीं होगा, नहीं, उस क्योंकि वो उसमें अपडेट दिया आपने, फिर दूसरा वाला भी ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं देना है, नहीं वो तो पहला वाला दिया था, क्यों मैं आपको परेशान करूं, इसमें भी अपडेट दूं, फिर दूसरा वाला भी अपडेट देना कि मैं एक और फॉलोअप किया, लेकिन ये फॉलोअप कुछ अलग था मैम। इस फॉलोअप में क्वेश्चन ना पहले जैसा नहीं था, ये तो डिफरेंट क्वेश्चन करके बैठी थी, तो मैंने ना ऐसे आंसर दिए, तो क्या हुआ, आपका डिफरेंट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो आप जो रिप्लाई कर रहे हैं, आप सीनियर को तुरंत अपडेट दे रहे नहीं है आपका ना, ये अगर करते आपका सीरियल, ठीक है कोई बात नहीं, इतना किया, अभी ना इनको इसमें डालो, आप ना इसमें एक काम करो, अब जो सेकेंड फॉलोअप रहता है, अभी इसमें सेकेंड फॉलोअप में अपनी अपलाइन या सीनियर को जरूरत पड़ता है। अभी भी किसको राधे राधे खत्म नहीं हो रहा है, आप बीच में घुस रहे हो, टिप्स से तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब सेकेंड जो फॉलोअप होगा, आपने फर्स्ट किया, आपने अपडेट दिया, आपके अपलाइन ने करेक्शन किया कि चलो थोड़ा बहुत मिस्टेक था, थोड़ा बहुत ऐसा करके तो अच्छा रहता, कि कोई बात नहीं है, अभी आप एक काम करो, उनके साथ थोड़ा सा ऐसे कनेक्टिविटी बना के रखो। किसी ने समय लिया, किसी का पैसे बहाना दिया, तो आपके अपलाइन या सीनियर ने आपको सजेशन दे दिया कि जिसने बोला कि 2 दिन समय दे दीजिए, पैसा अरेंज करना है,
तो उनको नेक्स्ट फॉलोअप कैसा होना चाहिए या सेकंड फॉलोअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि सेकंड फॉलोअप आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट तो कर ही लिया है, सेकंड में क्या है, मैं जाऊंगी पूछूंगी और बोलूंगी पैसा आपने बोला था ना। सेकंड फॉलोअप भी पूछ के करना है या फिर आपसे नहीं हो रहा है या आप चाह रहे हो सेकंड फॉलोअप में अभी आपको सीनियर को लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉलोअप में उन्होंने कुछ बहाना दे दिया। अब इसमें तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका कौन सॉर्ट आउट करेगा? सॉर्ट आउट आपका अपलाइन, कुछ नहीं है। और किसी ने अगर बोला कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, तो समय के लिए क्या करना है? आप बार बार कॉल करके नहीं डिस्टर्ब कर कि मुझे 1 महीने के लिए समय दे दीजिए, 1 महीने के लिए समय दे दीजिए। आप उनको 1 महीने के बीच में आप 2 बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा नहीं ये मेरी पीछे। 1 महीने बाद या और आने वाले हैं तो वो भी ना कर दे। और अपलाइन बोले कि कहाँ डालना है 1 महीने में, आप उनको ब्रॉडकास्ट पे रखो, अपनी फेसबुक पे रखो, फेसबुक प्रोफाइल पे रखो और अपने व्हाट्सएप जो स्टेटस स्टोरी वो भी दिखाओ। इससे 1 महीने में उनका जो अगर सच में उनका इंटरेस्ट है 1 महीने बाद, तो आपका जो एक्टिविटी है वो दिखना चाहिए। अब 1 महीने में आप गायब हो, नहीं मैंने तो 10 दिन काम किया, 10 दिन में मैंने हर दिन 2-2 लोगों को प्लान दिया और 20 लोगों में से हमारे 20 लोगों में से 2 लोग आए या 1 लोग आए या फिर कोई नहीं आए, तो आपका क्या होता है 10 दिन के बाद स्टेटस बंद। सेकंड फॉलोअप हुआ ही नहीं है, थर्ड फॉलोअप तो गए ही नहीं है। वो प्रोसेस आपके दिमाग में ना था ना चला। आपने फास्ट करके फास्ट इनविटेशन किया, आपने फास्ट फॉलो अप किया, आप आउट हो, आपका एक्टिविटी बंद। आपके जब अपलाइन बोल रहे हैं कि आप स्टेटस लगाओ, क्योंकि अभी आपका जो लिस्ट बना, जो आपका इनविटेशन ये बेकार ना जाए। आपका 10 दिन का मेहनत अगर आप 5 दिन या 10 दिन ब्रेक ले लेते हो ना, वो भारी पड़ जाता है। जो बीच में जो ब्रेक ले लिए ना, वो फिर सोचने लगता है क्या मैं इनके साथ जाऊं या ना जाऊं, ज्वाइन हो या ना, क्योंकि ये तो बीच में गायब थी, मुझे तो दिख नहीं रहा था, पता नहीं इनका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, मुझे लग रहा कुछ तो गड़बड़ है। 10 दिन ये नहीं थी, 10 दिन गायब था। लेकिन चाहे आप शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, ये एक ऐसा बिजनेस है 5 मिनट या 2 मिनट के लिए स्टेटस लगाने में समय नहीं लगता। चाहे वो 5 दिन में हमने काम नहीं किया है, काम नहीं किया तब भी वो आपका काम है अगर आप स्टेटस लगाते हो, क्योंकि आपका काम रनिंग है, आपका चालू है काम, उनको दिखेगा। फिर उसके बाद बीच में शादी वाला फोटो लगाओ, घूमने वाला फोटो लगाओ। किसने मना किया कि आप काम कर रहे हो तो घूमने मत जाओ, शादी मत जाओ? एक शादी बोल के पूरा 10 दिन का नहीं, मैं गई थी ना जाने के लिए थोड़ा, फिर शादी आई तो कपड़ा धोना, ये करना वो करना, मैंने सब कर लूं, पर समेट लूं पहले फिर लगाऊंगी। तो ये मनमर्जी वाला जो बिजनेस है वो कोई नहीं है। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो उस पर्सन का कि वो आपके साथ आए और एक्टिव होके काम करे। आप एक्टिव हो या ना हो, देखने का जरूरत नहीं, लेकिन आप चाहते हो आप वो तुरंत आ जाए, भले ही आप तुरंत नहीं आए हो। ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो 2 या 3 महीने लगाया है डिसीजन लेने में, लेकिन जब वो खुद 1 महीने का काम स्टार्ट किया, 1 महीने काम स्टार्ट करके बोल रहे हैं कि 1 महीने काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, चालू कर दिया, लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है, जब खुद 2 महीने आए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं जो वो 1-1% 2 महीने आप लिया,
आपके साथ जो आए वो 4 महीने ले ले तो क्या पेशेंस है? यहाँ पे जो सक्सेसफुल आप लोगों को दिखता है ना, जो हर एक लीडर सिर्फ पेशेंस बना के रखे। हमारे सीनियर ने बोला 3 साल दे दो, 3 साल। अब 3 साल के बाद 3 साल तुम मतलब तुम्हारा इनकम एकदम जो चाह रहे हो वो चालू हो जाए। अब 5 साल में तुम्हारा 100% पैसिव इनकम। और आज मैं बोल रही हूँ कि आज 5 साल कंप्लीट मेरा हो गया है। मैं पूरे दिन 24 घंटे काम नहीं भी करूं, कल गारंटी है कल मेरा 10 या 12,000 इनकम दिखेगा। क्या इतना कमाई के लिए कुछ महीने, 1 साल लगातार नहीं कर सकते हो? लोगों के मन में जो ये जो फॉलोअप है, फॉलोअप से ये दूर होता है डाउट। लोगों के मन में क्या क्या डाउट्स चलता है? लोगों के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है ऐसा आप लोग मान ले कि सच में वो कर, फिर 10-20 हजार 15,000 फोन कैसे यूज कर रहे हैं? हमने बोला बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं मुंह पे कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए 1350 रुपए नहीं है या 1400 रुपए नहीं है, ये मान नहीं सकता। चाहे आपको बुरा लगे, मैं काम प्लान अगर मैं उनको ज्यादा मतलब हचपच वाला हो रहा है, मैं समझ जाती हूँ कि हो सकता है उनका डाउट्स है या फिर उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर देखो सामने वाला उनका भी जायज है कॉन्फिडेंस ना होना, या फिर इसमें ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये जायज है। क्यों आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं बस हम आ गए ना, हमारा कॉन्फिडेंस आ गया ना, हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, सबको सही लग रहा है ना, सब प्रोडक्ट तो आ गया है ना, तो इनका भी प्रोडक्ट में क्या उस सिचुएशन में उनको नहीं पता ना कि सच में हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन जब हम पूरा भरोसा देते हैं वो जरूर 10 दिन 20 दिन बाद भी आपके साथ आते हैं, जिनको आना होता है या फिर जिनको आना होता है, जिनका मतलब रिस्क लेने का या कोई डर नहीं रहता है कि नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है ना, मुझे हस्बैंड से बनना, तो वो कुछ ऐसे पर्सन जो आपके तरह हमारे तरह तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसे भी यहाँ पे कुछ पर्सन है जो 2 महीने 3 महीने बाद आए, और कुछ ऐसे पर्सन है जो साल भर में आए, कुछ ऐसे पर्सन है जो 1 दिन में आए। मैं आई वो भी सिल्वर से, मेरी डिम्पल मैम मीटिंग में भी बोलते हैं कि जुम्मा यहाँ पे वो करोड़पति बनने जाए, लेकिन ये ऐसे लीडर है जो सिल्वर से आई। कोई बात नहीं, मेरे सिल्वर से आने का रीजन ये था, पैसे नहीं था, बिल्कुल नहीं है कि पैसे नहीं था, डर था। एक तो सही जगह है ना, सही सिस्टम है ना, सही सपोर्ट मिलेगा ना, या फिर प्रोडक्ट आएगा ना। मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, मेरा ऑनलाइन पर्सन है तो कोई बात नहीं, 1350 में क्या हो जाता है, 1350 में तो होटल पे भी खाना खाने जाते हैं, मतलब 1000 रुपए 1200 रुपए तो खर्चा हो जाए। इस हिसाब से मैंने लगा दिया कि चलो, अब देखो कुछ पर्सन ऐसे हिसाब से भी लगा लेते हैं, लगा लिया। अब बिजनेस करने का तो मन तो था, लेकिन डर, जब जो कोई अगर 1360 रुपए या 1400 रुपए नहीं निकाल पा रहे, पैसे नहीं है, मैं तो बोल देती हूँ नहीं नहीं, यह है कि आपका मैं आपको 2 या 3 महीने बाद कॉल करूंगी, मैं ये बोलती हूँ 3 या 6 महीने बाद मैं कॉल करूंगी ना, सेम रीजन आप यही दोगे, सेम रीजन यही दोगे, नहीं मैम मैंने बोला था ना मेरे पास पैसा नहीं। क्या ये 3 महीने आपका घर बिना पैसे के चलेगा? नहीं चलेगा। चलो घर का मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि घर का आपके हस्बैंड चलता, आपका माथा पेची नहीं है, लेकिन ये जो फोन है मिनिमम कितना रिचार्ज करते हो? 300 350 तो कर ही लेती हूँ, अब 500 भी होने वाला है महीने का। अच्छा 3 महीने का हिसाब करो, कैसे मैनेज कर? तो प्लीज नहीं आना है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है एक बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। जो आप लोग जो फ्री की उम्मीद करते हो, फ्री वाला चीज कभी आपको आप ना वैल्यू देते हो, ना उसका वैल्यू रहता है, ना वो सही चीज होता है। लोग फ्री मांगते हैं, मैं बोल देती हूँ देखो फ्री तो नहीं, फ्री वाला जो चीज है वो सही भी नहीं है और वो टिकता भी नहीं है ज्यादा, और हम लोग खुद ही उस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं।
कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक बार दो बार यूज कर रहे हैं, अरे बहुत है, हमने थोड़ी ना खरीदा है इसको, चलो किसी को बांट देते हैं, दे देते हैं, करते हैं। कभी कभी ऐसा है, एक दो बार यूज कर तो लिया है ना। तो फ्री वाला चीज उनको दिमाग से हटाना है। जो फ्री वाला मांग रहे हैं, नहीं है फ्री, हमारा काम जेन्युइन है, हमारी कंपनी जेन्युइन है, हमारी कंपनी चाहते हैं कि हम जिंदगी लाइफ टाइम इनकम करें, और हम भी चाहते हैं, आप भी यही चाहोगी। फ्री वाला ये जो अगर ये जो बोल रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, फ्री तो आप इतना कुछ कर रहे हो, घर का इतना सारे काम सुबह से लेके शाम तक, इतना दिमाग चलाना, शरीर चलाना, इतना कुछ काम कर रहे हो फ्री में, क्या मिला, क्या मिला। फ्री का काम अभी भी आपको करना है, फ्री का काम अभी भी आपको चाहिए, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जहां पे कहीं कुछ सुना ही नहीं जाता है। हमारे घर में इसीलिए सुना नहीं जाता कि हम फ्री के सर्विस दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो जरूर आपका सुना जाएगा। यहाँ पे एसबीएस में जो कमा रहे हैं, आप सुनिए, बदलाव आया कि नहीं आया, एक बार रिएक्ट कीजिए। सबका जो अभी पैसे कमा रहे हो, बदलाव आया कि नहीं आया घर में, सुनते कि नहीं सुनते, आपका मान रखते कि नहीं रखते हैं, आपका थोड़ा बहुत वो परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन घर में भी हुआ। तो घर के लोग जब आपकी परिवर्तन मांग रहे हैं, घर के लोग, घर के लोगों के जो वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो जो बाहर वाले हैं, क्या वो नहीं चाहेगा कि आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ बात ऐसा मुझे लगे कि नहीं, चाहे हमें कुछ और भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, आना है तो आपके साथ ही, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका, आपका जो सपोर्ट सिस्टम, जो आपको भरोसा, आपने जो उस लेडीज के साथ जो अपने रिलेशन रखा, थोड़ा पेशेंस रखा, वो कहीं भी भटक जाए, कहीं भी ऑनलाइन कुछ, मैं छोड़ती थी खुला, हमने बोला जाओ थोड़ा सा भटक के आओ, ऑनलाइन से देख के आओ, लेकिन ज्वाइन तो होना ही एसबीएस में। और ये होता है, ये मेरे टीम से मैं हर रोज देख देख के परेशान हो जाए। मैम वो मेरे साथ प्लान देखा था ना, फिर मैं देखा उनके साथ ज्वाइन हो गई, वो तो हो गई, क्योंकि उन्होंने सही से फॉलो अप लिया, उन्होंने सही से बताया होगा, सही से भरोसा दिया होगा, उनकी बात थोड़ी अच्छी लगी होगी, उन्होंने सिस्टम ज्यादा अच्छा दिखाया होगा। अब वो सिस्टम क्यों अच्छा दिखाया, क्योंकि वो ट्रेनिंग को फॉलो किया, उन्होंने अपने सीनियर को फॉलो किया, उन्होंने अपने जो कनेक्टिविटी है वो बना के रखा, तो उनके साथ वो है। और जो अपने उम्मीद करके बैठी थी, मैंने तो प्लान दिया, आपने बोला तो मैं स्टोरी लगा रही हूँ, मैं लगाई गई, लेकिन अपलाइन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। क्यों? अपलाइन से कनेक्टिविटी करता नहीं, आज अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ ना मैम, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। अरे नहीं आ रहा है तभी तो कॉल करना है, कि मुझे वो तरीका सीखना है। मैम ये जो लोग स्टेटस देख रहे हैं, फिर आप क्या करना है, इनका 2 महीने हो गया या 3 महीने हो गया, 4 महीने, वो 4 महीने पहले बोला था कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये हस्बैंड से पूछूंगी, हस्बैंड अभी मना कर रहे हैं। एक तो शब्द को नोटिस करो, हर एक शब्द में कुछ ना कुछ छुपी हुई है। हम लोग वो चीज भी रखते हैं माइंड में या लिख के रखते हैं कि उन्होंने क्या बोला था 2 महीने पहले, कि हस्बैंड अभी मना कर रहे हैं, अभी मना कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद आप या फिर आपका सीनियर कॉल तो कर सकते ना, कि एक बार सीनियर को धक्का मारो। सीनियर को कैसे पता होगा कि एक लीड है आपके पास जो 2 महीने या 3 महीने प्लान पहले देखा था, तो एक बार सीनियर को बोलो कि देखो ना मैम, इनका 2 या 3 महीने हो गया, लेकिन जैसे आपने बोला था स्टाटस में रखना, ब्रॉडकास्ट में रखना, वो मैंने ब्रॉडकास्ट में भी रखा, थोड़ा सा वो देखती रहती है, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो हो सकता है एक बार आपका मोटिवेशन या आपका जो बात है उससे थोड़ा सा 2 महीने कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, क्योंकि वो इतने दिन से देख रही है,
तो परिवर्तन उनके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार अपलाइन को वो नंबर देके देखिए कि एक बार मैम आप कॉल कीजिएगा, वो उसके बारे में सब कुछ बता के अब वो अपलाइन अपने हिसाब से कॉल करेगी। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है नहीं अपलाइन कॉल करेगी, पता चले वो लीड बिगाड़ जाए, या फिर भरोसा भी नहीं होता कि सीनियर लेने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे 100% आप भरोसा कर सकते हो, वो लीड आपके साथ ही है। और अपलाइन का तरीका पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है। अगर आप चाहो तो कम समय है, अगर आप चाहो तो 2 या 3 महीने हो गए और आपने अपना सीनियर का नंबर दिया है, सीनियर को नंबर दिया, वो सीनियर कैसे कॉल करते हैं, तो चाहे तो मैं यहाँ पे सिखा सकती हूँ, मैं आपको एक कॉल कर सकती हूँ। अगर कोई रेडी हो तो मतलब रेडी हो तो मैं कोई लीड बन के कि उन्होंने ऐसा बोला था तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे। यहाँ पे सीनियर भी मेहनत नहीं करना चाहते, सीनियर को नंबर देते रहते, वो पढ़ा है, नहीं आज बिजी हूँ, आज यहाँ पे वो ऐसे हो। अरे भाई टीम को हेल्प नहीं करना है, एक कॉल आज को नहीं कर पाए कोई बात नहीं, दूसरे दिन करो। बहुत सारे सीनियर हैं जो नंबर पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं मेरे टीम नहीं चल रहा है मैम, मेरे टीम काम नहीं कर रहा है। नहीं मैम मेरा तो अब इनकम नहीं आ रहा, मेरे टीम ऐसा है ना। अब नंबर देखो टीम ने दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई समय जो अच्छे दिल से सच्चे दिल से अच्छे से मेहनत करना चाहते ना, कभी थोड़ा सा समय इधर उधर पहले तो वो फॉलो अप करके देते नहीं कि बहुत उम्मीद करके हमारे पास आई है, पहले उसको करके दे हम एक बार। तो ये जो कनेक्टिविटी है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फेसबुक पे कनेक्टिविटी बनाते रहे। मैं 2-3 चीजें जो हमेशा बोलती हूँ, किसी को लास्ट मोमेंट तक जब तक वो ना बोल जाए, ना बोलने के बावजूद भी नहीं छोड़ते, रिलेशन नहीं छोड़ते हैं, रिलेशन नहीं छोड़ते हैं कि मुझे पता है आज वो ना बोला है ना, लेकिन उस पर्सन में परिवर्तन लाने में 1 साल भी लग सकता है। लेकिन ऐसा कोई फीमेल्स नहीं है, ऐसा कोई लेडीज नहीं है जो कमाना नहीं चाहते हैं, खुद कमाए। तो जो ना बोला है उनका नंबर भी सेव करके रखती हूँ आज भी, और जो ना बोला है कभी कुछ अच्छा लगा, मेरे को एक मोटिवेशन चीज वीडियो मिला अच्छा, तो मैं भेज दिया कि हो सकता है इस फीमेल्स के अंदर आज कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है इस फीमेल का सच में बहुत परेशानी है, एक वीडियो से उनका कुछ माइंड चेंज हो, एक वीडियो से उनको ये फर्क पड़े कि नहीं ये जो दीदी मुझे या फिर मैम मुझे प्लान दिखाया था, ये दीदी तो मुझे बिजनेस के लिए फोर्स नहीं कर रही, लेकिन कुछ चीजें अच्छा भेजा। आजकल बहुत क्रिएटिविटी चल रहा है, जैसे फेसबुक में बहुत सारे छोटे छोटे मोटिवेशन जो वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना इंजॉयमेंट भी डाल रहे हैं, तो इससे भी परिवर्तन आ कि लोग सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारी तरह है, कुछ अलग नहीं है, इंजॉय भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इससे फेसबुक का जो लोग देखते हैं ना, तो इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मेरे को 1-1.5 महीने पहले एक मैं क्या बोलती हूँ ब्लॉग अगर कर देते तो भी मेरा गुस्सा आता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन ठंडे दिमाग से काम करती हूँ। गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है जब, तो मुझे कोई ब्लॉक करके जब मैं क्यों उसका लूं। मैंने जब वो कुछ मेरे से मांगने आई, वो कुछ मेरे से अपॉर्चुनिटी लेने आई थी, मैंने दिया, उन्होंने लिया, सुना, डाउट्स क्लियर किया, मैंने समय दिया, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। उस पर्सन ने अगर ब्लॉक किया, आप बोलेंगे मैम इतना समय आपको तो पैसे आ रहा है, पैसे से मतलब नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा तरीका है सिखाने कि ब्लॉक कर दिया, अब ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, हाँ मैं करूंगी करके ब्लॉक होता है कि नहीं होता है। चलो ब्लॉक कर दिया, तुरंत मैंने इसको थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैंने तुरंत इसलिए नहीं किया, अगर तुरंत कुछ बोलती तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती, कुछ ऊंची आवाज से बात कर लेती तो वो शायद मुझे फेसबुक से भी ब्लॉक कर देती। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला थोड़ा सा याद तो रखना पड़ती, बीच बीच में हमारा तो चेकिंग चलता है कि देखिए कितने दिन बाद उनका बात नहीं हुआ, इनका कितने दिन हुआ है, हम लोग चेक करते रहते हैं, ब्रॉडकास्ट चेक करते हैं, लिस्ट चेक करते हैं, जो स्टोरी लोग कौन लोग देख रहे हैं,
स्टेटस कौन लोग देख रहे हैं। अच्छा, इनको तो मैं भूल गई थी, ये तो बहुत दिन का पर्सन है, ये तो मेरे को मतलब मुझे याद नहीं था। अब स्टेटस में जैसे चेक किया तो देखा कि अरे यार ये तो स्टेटस देख रही, चलो इसको ना 6 महीने हो गए, एक बार कॉल करके देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के बारे में ना तक बोला ही नहीं है। और क्या करें, मैंने फिर उस पर्सन का सॉर्ट आउट, अरे बिजनेस में आओ ना आओ, मेरा नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए बस। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं सही हूँ तो वो मुझे ब्लॉक करके क्यों, जब ना फ्रॉड हूँ मैं, ना आपसे बदतमीजी किया, ना खराब व्यवहार किया, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऐसा हुआ है क्या, क्लियर है ना? और ओके, तो मैंने वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में, अब मेरे को तो देखती थी ये जो एक्टिविटी चल रहा है, क्रिएटिविटी चल रहा है, देखो नगों के नजर में जरूर रहते हैं कि जब हमारे फ्रेंड लिस्ट में वो रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कैसे है, तो एक दिन, और हमेशा मैं ये बोलती हूँ कभी भी किसी को ऐसे मैसेज नहीं डालना है जब आपकी फॉलो अप की बारी रहती है, वॉइस मैसेज डालो। वॉइस मैसेज से क्या होता है कि एक जो वॉइस का जो कनेक्टिविटी है, एक वॉइस का जो पावर है, एक आवाज, आपकी जो आवाज का जो पावर है ना, आपका बातों का जो पावर है ना, वो उन तक पहुंचते हैं। तो मैंने इसमें फेसबुक में मैसेज किया, ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को जो ब्लॉक किया, मैंने बोला मुझे अनब्लॉक करो भाई, बिजनेस में आओ या ना। मैंने सिर्फ ये बोला कि नाम लिया, और मैंने बोला ऐसा जैसे किसी का नाम ले लियो, तनु जी या तनुश्री जी, मुझे आपने ना ब्लॉक किया था व्हाट्सएप पे, आपने ब्लॉक किया, कोई यहाँ पे ब्लॉक करने का रीजन मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे ब्लॉक क्यों किया? अगर आपको काम नहीं करना था कोई बात नहीं, एक बार आप रिप्लाई कर देते, या फिर शायद आपके पास मैसेज जा रहा था, क्योंकि मेरे थ्रू जो ब्रॉडकास्ट में मैसेज हम लोग बोलते हैं ना, डालते हैं, तो जा रहा था। हमने बोला मेरे थ्रू आपके पास मैसेज जा रहा था, तो अगर इससे भी प्रॉब्लम हो रहा तो आप बता देते कि मुझे, एक सिर्फ ये बोल देते कि मुझे वर्क नहीं करना, मुझे कुछ मत, तो आपका, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं मेरे से कोई मैसेज या को दोबारा जाएगा, एक बार बोल के तो देखते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि चलो किसी का अच्छा ही नहीं कर सकते हो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, किसी का बुरा तो मत करो। ये जो नंबर आपने हमारा ब्लॉक किया है, ये आपने किसी का बुरा किया, मुझे तो आपका आपसे इतना उम्मीद नहीं था। तो जब उनको दिल पे ये चीज लगा, और मेरा वॉइस टोन है, मैं ऊंची आवाज से क्यों बोलूं, सबक भी सिखाया, थोड़ा सा मीठापन भी दिखाया, और थोड़ा सा उनका रियलाइज भी हो, वो वॉइस सुनी। अगर मैं मैसेज छोड़ती, टाइप करके छोड़ती, ऊपर से सेंड करती वो रख देती, जो मेरा वॉइस वो दिल तक पहुंची, या एक अच्छा फीमेल है, एक अच्छा है, किसी भी परिस्थिति के कारण उन्होंने ब्लॉक किया है, वो फिर अनब्लॉक जरूर करते, वो तुरंत मुझे सॉरी बोला, दीदी सॉरी, मैम सॉरी, मैं कुछ ऐसा परिस्थिति आया जो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ा, लेकिन इसके लिए ना मुझे अनफ्रेंड किया, आज भी मुझे फ्रेंड है, कोई बात नहीं, आप फ्रेंड लिस्ट में रहो। अगर मैं तुरंत एक ज्वाइनिंग के चक्कर में, उनको लालच के चक्कर में कि मैं फिर से शुरू हो जाऊं, कि क्या हुआ बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, फिर तो मेरे बारे में वही समझ लेगी कि बिजनेस के बारे में फिर मुझे परेशान करने, लेकिन कॉल करूंगी इनको, मैं कॉल करूंगी इनको, जानूंगी इनका प्रॉब्लम क्या होता, लेकिन प्रॉब्लम जानने के लिए नहीं, प्रॉब्लम जानने के लिए एक फीमेल्स के नाते उनका प्रॉब्लम जानने के लिए मैं कॉल एक दिन करूंगी, एज ए फ्रेंड, एज ए फीमेल्स, उनका साथ दूंगी, क्या हुआ। अब उस समय भी एक और फॉलो अप होता है, उस समय भी क्लोज, लेकिन वो थोड़ा सा जगह बनाया, वो क्लोजिंग यहीं पे होता है अगर होगा, लेकिन मैं अपना काम क्यों छोड़, मेरा जो काम है, हमारा जो काम है वो हम लोग करें ना, कम से कम क्या जाता है, एक ही तो कॉल करना है। और अगर ये कॉल या सेकंड फॉलो अप या थर्ड फॉलो अप में हम लोग कॉल करने में इतना झिझक करते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारा मेहनत क्या है, कुछ मेहनत ही नहीं, मतलब मेहनत करना ही नहीं, फॉलो अप नहीं है, फॉलो अप दोबारा या तीसरी बार चौथी बार करना नहीं है, मेहनत भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं है। अगर हम ये करते हैं तो हाँ, मेहनत हम जैसे कर रहे हैं तो रिजल्ट भी मिलेगा, ये 100%। और ये चीज क्या करते थे हम लोग पहले,
एक बार फॉलो अप करके छोड़ दे। अरे पता नहीं, वो तो बोल दिया, आप उसको कर देना। पहले वो सिस्टम, अभी तो इतना परिवर्तन आया, इतना कुछ दिखाने को मिल रहा है, फेसबुक में इतना दिखाने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों का सेलिब्रेशन होता है, उसका वीडियो भी डालते हैं। आप यहाँ पे छोटे छोटे लीडर जो है 50 लोगों की, 20 लोगों की या 100 लोगों की मीटिंग दे रहे हैं, उसका भी वीडियो बनाते हैं, ऑन कैमरा आके अपना दिखाते हैं कि देखो हमारी मैं टाइम था हाउस वाइफ, अभी देखो मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, टीचर बन चुकी हूँ। ये जो छोटे छोटे जो क्रिएटिविटी डालते हो, जो लोग बोलते हैं करो ये करो डालो, ये क्यों करवाते हैं? इसीलिए तो ना। तो ये लगाकर अपने अंदर जो परिवर्तन है वो छोटा थोड़ा करके लाओ, तो आपका रिजल्ट भी धीरे धीरे आएगा। और जो गलती आप छोटे छोटे फॉलोअप पे करते हो, आप क्वेश्चन आंसर नहीं सही से दिया, तो आपकी कनेक्टिविटी, आपकी अपलाइन आपको सिखा दिया। आपका ब्रॉडकास्ट भी, जो ब्रॉडकास्ट जानते हैं, देखिए ब्रॉडकास्ट के लिए आपको व्हाट्सएप ट्रेनिंग अटेंड करना है। आप बोलेंगे मैम आप ब्रॉडकास्ट सिखा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है फॉलोअप में मैं ब्रॉडकास्ट सिखाऊं। हाँ, ये बता सकते हो कि ब्रॉडकास्ट आपको मेंटेन कैसे करना। सिखाने का काम किसका था? जो व्हाट्सएप का ट्रेनिंग दिया है, जिन्होंने व्हाट्सएप का ट्रेनिंग दिया उन्होंने सिखाया आपको ब्रॉडकास्ट बना के रखा। अब बना के रखने के बाद तो मेंटेन करने का वो भी किसी और से सीखना पड़ेगा। लेकिन बना के रख लिया, मैं बना के तो रख लिया, लेकिन ब्रॉडकास्ट बनाने को बोला लेकिन मेंटेन कर लिए, सीखा ही नहीं है, वो मीटिंग ही छूट गया, सुना ही नहीं है। लेकिन वो ब्रॉडकास्ट आप मेंटेन करो, क्या डालना है, भर भर के नहीं डालना है ताकि लोग इरिटेट ना हो। रोज नहीं डालना है, रोज किसी को गुड मॉर्निंग नहीं करना है, रोज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, रोज एक ही मैसेज, सिर्फ इनकम इनकम नहीं डालना है, कभी मोटिवेशन कुछ डालो, ताकि उस ब्रॉडकास्ट में जितने सारे लोग हैं उस ब्रॉडकास्ट में देखो सोच समझ के डाला करो। हो सकता है आपके ब्रॉडकास्ट में आपकी मतलब कोई जॉब पर्सन है, कोई स्टूडेंट, या फिर ऐसा डालो कि एक फीमेल्स को मोटिवेट कर, ऐसा कोई वीडियो। रात भर थोड़ा सा मेहनत किया करो ना, रात में थोड़ा सा यूट्यूब या फिर अपना जो रील्स स्क्रॉल करते हो, तो उसमें कुछ चीजें अच्छा लगा आपको, उसमें डाउनलोड करके रखो रील्स वीडियो जो डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो भी अपने सीनियर से मांगो। कोई चीज क्यों, छोटे छोटे चीज अपने मेहनत से करो ना, मजा आता है। हम रात को लेकिन भेज दीजिए ना वो चीज, जितना हो सके आप लोग इजी ब्लॉग ढूंढ, तो वो अगर डाउनलोड नहीं, मुझे तो कल ब्रॉडकास्ट में डालना है, मैंने तो 2 दिन 4 दिन पहले तो कुछ और डाला था, अब तो मुझे कुछ और, ये जो दिमाग आप लोग चला रहे हो ना, इसी का ही काम है, यही काम करना पड़ता है। तो आपने डाउनलोड करके रखा, या फिर एक मोटिवेशन डाला, बीच में कभी सेलिब्रेशन का वीडियो डाला और उसमें लिखा कि आज इतने उनका सेलिब्रेशन हुआ, ये कहाँ से, यहाँ से थी, मतलब कुछ लिख भी दिया, अगर ये हुआ तो अलग। फिर उनके साथ दिन किया है, कभी आपका 250 भी इनकम बना, कोई बात नहीं, आप प्राउड फील करो, 250 भी इनकम बनता है, 250 भी इनकम आपकी लक्ष्मी है। अगर उस लक्ष्मी को, वो 250 इनकम को अगर आप इज्जत देते हो, तो कब आपका 2500 बन जाएगा, तो कभी भी अपना पैसे को इज्जत मतलब वो नहीं करना है। मैम मेरा तो इनकम नहीं है, मेरा तो पैसा नहीं है, मैम वो तो 250 ही बना था ना, लेकिन आपको तो 2500 बनता है। प्लीज, ये जो लक्ष्मी हम लोग मानते हैं ना पैसे को, हिंदू लोग, फिर वो रूठ पाते हैं कि आप तो खुशी नहीं हो, छोटे छोटे चीज से खुश हो जाके और खुशी से वो चीज शेयर करी। 250 अभी आपको इसलिए कम लग रहा है कि यहाँ 4000 2000 2500 इनकम कर रहे एक दिन का, इसलिए। लेकिन जिस पर्सन को आप भेज रहे हो उनके लिए 250 बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि वो 2.5 रुपए भी मतलब यहाँ पे 2 रुपए भी नहीं कमाते हैं, वो 2 रुपए भी नहीं कमाते, 250 कमा लिया आपने, तो वो आप 250 भी उनको भेजो कि हाँ मेरा भी इनकम हो रहा है, बड़ा नहीं तो छोटा से वो है, महीने में ज्यादा नहीं तो 500 ही सही, क्यों इतना दिया एक दिन ब्रॉडकास्ट में, फिर एक दिन अपने सीनियर का भी दे दिया। ये जो मेरी आपसे वो क्या बोलते हैं, ये मैं इनके साथ ज्वाइन हूँ, देखिए इनका इनकम, कोई बात नहीं, मेरा काम है उनका ज्यादा है, कोई ये नहीं। लेकिन ये जो सच्चाई दिखाते ना, डिप्लोमा में भी सुबह मॉर्निंग में क्या बोला,
कि जो सच्चाई है वो दिखो। चाहे एक साइड पावर बना, एक साइड आपकी टीम 10 लोगों की बनी, तो भी प्राउड फील करो। वो पावर है, वो गर्व है आपका कि 10 लोगों की टीम आपके थ्रू नहीं बनी, लेकिन किसी और के भी थ्रू बनी। वो किसी और का मेहनत है, लेकिन वो मेहनत आपको भी मिला, कंपनी ने आपको भी दिया। तो उस चीज का अगर इज्जत आप नहीं करते हो तो कैसे आगे? उस चीज का वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ मैचिंग का वैल्यू है। मैचिंग आएगा, उस जो आपको मिला है वो सम्मान कीजिए कि नहीं, प्राउड फील करो। मेरे नीचे 10 लोग हैं, मेरे नीचे 10 लोगों में से 2 लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सामने वाला अगर पूछते हैं आपके साथ कितने लोग आए हैं, आपको कितना बना, क्यों डर जाते हो? अगर आपके नीचे 2% या आपके सीनियर के थ्रू ऐड हुआ है, सीनियर वाला जो है वो क्यों नहीं अपने नहीं मानते हो? हम हमेशा यहाँ पे बोलते हैं कि लेफ्ट या राइट, ये दोनों ही हमारा, सिर्फ प्रॉफिट हमारा ये नहीं है, दोनों ही हमारा। ऐसे तो ऐसे अगर ये जो छोटे छोटे चीज को हम सम्मान के साथ प्रेजेंट करते हैं, सच्चाई के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो लीड को लगता है कि नहीं, ये जितना कमा रही है सच्चाई के साथ कमा रही है, वो दिखा रही मुझे सच्चाई, दिख रहा है मुझे वो चीज। कभी उनके एरिया से कोई मतलब किसी का पर्सनल ना भेजना, किसी उनके एरिया से कोई ज्वाइन हुए, या फिर अलग अलग चीजें, जैसे मैंने बोला वीडियो भेजा, आपका इनकम हो गया, आपका वीकली को कभी इनकम हो गया, आपका कभी मतलब जो सेलिब्रेशन वगैरह होता है उसका वीडियो बनेगा। तो डिफरेंट कुछ चीजें भेजने से क्या होता है कि जो ब्रॉडकास्ट में जो लोग रहते हैं उनका क्या इंटरेस्ट होता है पता है? देखो तो आज क्या भेजा है, देखो तो आज क्या भेजा है। नहीं तो एक ही चीज बोलो, अरे वो तो भेजते रहते हैं, सीन भी नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें सही है। और फिर आप अपना स्टेटस में भी अपना कंटिन्यू दूसरा चीज डाल रहे हो, स्टेटस में भी डालो, और अपना जो कभी घूमने जाते हो, कुछ करते हो, वो भी डालो। कहीं घूमने जाने का फोटो डाल दिया, इसका मतलब ये क्या है? अरे यही तो दिखाना है कि हमें सब कुछ कर रहे हैं, और वो दिखाना जो है कंटिन्यू बेसिस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तब जाके आपका फॉलोअप जो है ये अपडेट से, आपका लगातार ये स्टार्टर स्टोरी से, ब्रॉडकास्ट से, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है सही वे में जाते हैं, आपका क्लोजिंग भी होता है, और वो भरोसा करके आपको बोलते हैं हाँ मुझे आपके साथ ज्वाइन हो, क्योंकि आपने जिस तरह से मुझे सॉर्ट आउट किया वो किसी ने नहीं किया। मैंने बहुत वर्क ढूंढा, मैंने बहुत काम किया, लेकिन आप लोगों का जो मतलब मैं देखती हूँ ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है आप लोगों की सिस्टम में कुछ तो दम है, आपके आपके मतलब कंपनी में तो कुछ दम है, और वो जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाना बनता है, चाहिए फेसबुक पे दिखाओ, स्टेटस दिखाओ, उसमें क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्ट में दिखाओ, चाहे किसी का डाउट्स हो आप उसमें स्टार्टर ग्रुप पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन रहेगा, मैं तो बोल ही गई, एक देखो 1 घंटे में पूरा फॉलो नहीं होता है कि ये भी सिखाओ वो भी सिखाओ, इस क्वेश्चन का भी आंसर सिखाओ, उस क्वेश्चन का भी आंसर सिखाओ। सही रास्ते पे चलोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अपने आप को मास्टरमाइंड मत कीजिए कि मैं मास्टर हो गई। यहाँ पे आपके सीनियर भी मास्टर नहीं है, लेकिन सीनियर सिर्फ सही तरीका, सही ढंग, या फिर सही तरह से बात करना, अब सेकंड फॉलोअप में क्या बोलना है, थर्ड में उनको कहाँ रखना है, फोर्थ में उनको कब कॉल करना है, कितने दिन बाद उनको कॉल करना है। जब आप लगातार टच में रहोगे, पूछते रहोगे ना, तो आप एक दिन परफेक्ट हो जाओगे कि हाँ अब तो मैं समझ गई कि कब कौन सा क्या करना है। और जब आप समझ जाओगे आपके टीम को समझाने में इजी होगा। टीम को भी आप बोल सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने अपने सीनियर के साथ रखा था पेशेंस, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा, अपने कनेक्टिविटी के साथ वर्क नहीं किया है, सीख के नहीं किया है, आपका टीम बन जाएगा, लेकिन टीम अगर डिमोटिवेट हुआ, आप कभी भी उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। बिना सीखे आपके साथ आ गए वो लोग, लेकिन अभी आपको पॉजिटिव, आपको तो आ गया, आपको इनकम भी आ गया, आप खुश हो,
लेकिन ये लोग खुश नहीं है, इनके साथ कोई अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके लिए फॉलोअप इजी था, आपके लिए लोग 2 लोग या 4 लोग आपके विश्वास करके आ गए, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा कठिन चीजें फेस करना पड़ रहा है, नेगेटिव चीजें फेस करना, तो उस समय आप क्या करोगे? नहीं हेल्प कर सकते हो। अगर ये सेकेंड थर्ड फर्स्ट फॉलो अप नहीं सीखा, ब्रॉडकास्ट नहीं सीखा, तो उनको कभी भी अपने लाइन पे नहीं ला सकते हो, कभी भी उनका फॉलो अप नहीं। तो स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए चाहे कुछ भी, लेकिन सीखना जरूरी है। चाहे आपके इजी प्रोसेस में भी इनकम बन जाए, चाहे इजी 1 महीने या 2 महीने भी आप 10,000 कमा लीजिए, तब भी आपको फॉलो अप सीखना है, क्योंकि आपको अपने टीम में अगर वो सिखाना है तो, क्योंकि आपका इजी हो, आपका टीम का इजी नहीं हो सकता है आपको टीम का ये तरीका सिखाना पड़े, है ना? तो इसीलिए सारी चीजें सीखो, और जो मैंने बोला वो करके देखो, परेशान करो अपलाइन को, सीनियर को, मैं तो बार बार बोलती हूँ, परेशान करके रखो, ताकि वो भी जाग जाए कि किसको लेके आई। सच में ये मेरे टीम में डायमंड है, चाहे वो आपको उनको मतलब ये लगे कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, जानकारी हो, गुस्सा हो, तब भी कॉल करो कि मैं तो आपकी टीम में डायमंड हूँ भाई, मैं तो परेशान करूंगी, ये तो मेरा हक है, क्योंकि आपने मुझे बोला कि मैं आपके सपोर्ट में, तो हक जताना छोड़ना नहीं है। मैं इसके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अपलाइन, नहीं मैम कुछ काम तो है नहीं, मेरे टीम सोते हुए है, मेरे टीम तो आप जो न्यू पर्सन है, आप भी मत सोया करो, आप भी उनको परेशान करो, ताकि वो भी ना सोए, आप भी ना सो, उनकी टीम भी ना सो। मैं तो सबको दौड़ाती हूँ, मैं सबको भगाती हूँ, चाहे लीडर हो चाहे डाउनलाइन, भागो सब भागो। यहाँ पे लिस्ट बनाना नहीं आ रहा है, लिस्ट खत्म हो गया, तरीका ढूंढो, उनको बोलो अपलाइन दिमाग चलाओ, यहाँ पे उनका हॉट लिस्ट खत्म हो गया, बॉम लिस्ट खत्म हो गया, उनको तरीका बोलो। आप शादी में जा रहे हो, एक काम करो, शादी में जब बगल में कोई बैठेगा ना, बातों बातों में नंबर ले लेना। आप फेसबुक चला रहे हो ना, फेसबुक में वहां जाना, वहां पे देखना बहुत सारे लेडीज है, और वहां पे फ्रेंड भेजना, मतलब आपके जो थोड़ा सा दूर के हैं उनके लिस्ट में भी फ्रेंड निकाल सकते हो, क्योंकि वो नहीं आए लेकिन उनके फ्रेंड लिस्ट में भी लोग आ सकते हैं। क्या कम बढ़ रहा है ना, कम लग रहा है, कम है यहाँ पे, ठीक है? सीनियर के साथ वाले से कम भी मिल जाता है, यहाँ पे कभी लगता नहीं, कुछ होता नहीं है। हर कितना भी मेटा आ जाए फेसबुक में, कितना भी कुछ आ जाए, आपको रोक नहीं सकते। हमारा फेसबुक एक टाइम इजी था, पोस्टिंग करते थे सुबह 5, मैम बोलती थी दोपहर को किसने पोस्ट किया, चलो जो लोग अभी तक बने हैं उनको थोड़ा सा सुना दूं कहानी 2 मिनट के लिए। तो मैम बोलते थे दोपहर को किसने पोस्टिंग किया, 9 बजे वाला पोस्टिंग हो गया, मैम 9 बजे वाला नहीं किया, लेकिन वो सुबह वाला किया था। अब 5 ग्रुप में सुबह वाला कर दिया, उसमें धाधर इतना नंबर है, वो तो पूरे दिन संभाल रहे हैं, और मैम बोले करते जाओ, नहीं इसका मतलब वो रिप्लाई आ गया तो 9 बजे वाला पोस्ट नहीं करना, बंद करना है। तो वो समय का एक जमाना लगता, अभी क्या मेटा आ गया, या फिर फेसबुक में थोड़ा मैंने काम बंद कर दिया। मैं अभी नया फोन में हूँ, तो मैसेंजर इसमें नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं दिखा, हर रोज डेली मेरा सुबह का मेरे बेटे को स्कूल भेजने के बाद मेरा काम ये है, फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट बढ़ाओ, और 5 लोगों को अभी भेजो, दोपहर को 5 भी लोगों को भेजो, रात को 5 लोगों को भेजो, ये मेरा ठीक है। हाँ, थोड़ा सा काम में मतलब उतना रेशो नहीं, क्योंकि समय भी उतना नहीं है, लेकिन काम बंद नहीं करती हूँ। अगर ये एटीट्यूड आ गया कि ये मेरे तो टीम चल रहा है और मैं जो बोलती हूँ मैं दिखाती हूँ, मैंने नया फोन से मीटिंग ले रही हूँ, तो इसमें नया फोन में नहीं दिखा सकती हूँ, नहीं तो मैं दिखाती। तो क्या हुआ, अब पहले ग्रुप डालते थे, बहुत बार क्या आते थे, अभी थोड़ा आ रहा है, कभी इस हफ्ते बैठाया, लेकिन हम लोग रुके नहीं, कोई चीज हम लोग को नहीं सकती, कुछ भी आ जाए, तरीका दूसरा ढूंढो, तीसरा ढूंढो, अपने टाइमलाइन पे पोस्ट करो, टाइमलाइन में 5000 लोगों को फ्रेंड बनाओ, 6 लोगों को, वो भी सही ढंग से 6 लोगों को देखो। 5000 फ्रेंड लिस्ट बनाने के बाद आपका 500 टीम बनता ही नहीं बनता है, 100 लोगों की टीम। अगर मैं रेफरेंस की बात करूं, मेरा 100 लोगों का रेफरेंस है, मैं करोड़ों कमाने जा रही हूँ, क्या 5000 लोगों में से आपका 100 लोगों की टीम नहीं बनेगी? आप बैठे बैठे मत सोचिए,
लिस्ट बनाने में सब। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने ट्रिक बोला, थोड़ा सा मैंने एनर्जी दिया आप लोगों को। अगर इस तरह से काम करते हो, रिजल्ट 100% है। और नेक्स्ट मीटिंग में आके बोलना कि मैंने 1 महीने आपके हिसाब से दौड़ा, मेरा रिजल्ट मिला, या 2 महीने बाद भी आके बोलना मुझे कि रिजल्ट मिला। ओके, थैंक यू सो मच जो लोग अभी तक बने रहे हैं, थैंक यू।